इतिहास में पहली बार 12 साल के कब्जा कानून के अंदर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपकी संपत्ति के ऊपर 12 साल पुराना भी कब्जा है या फिर इससे अधिक पुराना कब्जा है तो वो कब्जा भी अब चुटकियों के अंदर हट जाएगा। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी पे अगर हाल ताजा कब्जा हुआ है, पुराना कब्जा है, तो आप हर तरह के कब्जे को अब बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी मालिक के पक्ष के अंदर बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसके माध्यम से आपकी प्रॉपर्टी पे अब कब्जा नहीं रहने वाला है। तो ऐसा कौन सा फैसला आ गया है जिससे आप तुरंत अपने मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि से कब्जे को हटवा सकते हैं? इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि 12 साल का कानून होने की वजह से ही देश के अंदर कब्जों की संख्या बढ़ी है। तो बिल्कुल ये एक्चुअल बात है। आज के समय के अंदर जिनकी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, उनकी प्रॉपर्टी में जो कब्जाधारी कब्जा कर रखा है वो इसी वजह से कर रखा है क्योंकि उनका उस प्रॉपर्टी के ऊपर लालच था। वो लालच हुआ है 12 साल के कानून की वजह से, क्योंकि 12 साल के कानून के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर बिना किसी रोक टोक के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर किसी का लगातार 12 साल तक कब्जा रहता है तो कब्जे के आधार पे उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। तो इसी वजह से लोग किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और वो 12 साल तक उस प्रॉपर्टी के ऊपर रहते हैं और परमानेंट उस प्रॉपर्टी को अपनी बना लेते हैं। तो इसी वजह से देश के अंदर कब्जों की संख्या लगातार बढ़ी है और यहाँ पे देश के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी पे कब्जे हो गए हैं जो कब्जे नहीं होने चाहिए थे। तो इस कानून की वजह से प्रॉपर्टी मालिक की समस्याएं बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी है। वो अपनी प्रॉपर्टी है कब्जा हटवाने के लिए हर जगह पे गए हैं, पुलिस थाने के अंदर भी गए हैं, कोर्ट के अंदर भी गए हैं, पर कहीं से भी उनको मदद नहीं मिली है। उनकी प्रॉपर्टी से कोई कब्जा हटवाने के लिए उनका साथ दिया ही नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटाए हैं। कानून की तरफ से उनको निराशा हाथ लगी है, कानून ने उनका साथ नहीं दिया है। उनके पास में अपनी प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी उनको न्याय नहीं मिला है, वो अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को नहीं हटवा पाए हैं। पर दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12 साल का कानून काम ही नहीं करेगा। आपकी प्रॉपर्टी पे चाहे कोई नया कब्जा अभी हाल ही ताजा के अंदर हुआ हो या फिर 12 साल पुराना कब्जा हो या फिर 12 साल से अधिक से पुराना कब्जा हो, आप हर तरह के कब्जे को बड़ी आसानी से माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन फैसले से हटवा सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 12 साल के कानून के खिलाफ क्या बातें बोली है, 12 साल का कानून अब काम कैसे नहीं करेगा, आप अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन फैसले से कैसे हटवा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों के अंदर इन फैसलों के अंदर ये बोला है कि अगर प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का किसी भी तरीके का प्रयास करते हैं तो चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा 100% हटेगा। तो दोस्तों, प्रयास तो हर कोई करता है। जिनकी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है वो प्रॉपर्टी मालिक जरूर अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का किसी न किसी तरीके का प्रयास करते हैं। तो वो अगर प्रयास कर रहे हैं, आप अगर अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी से 100% कब्जा हटेगा। चाहे आपकी प्रॉपर्टी पे अभी नया नया कब्जा हुआ हो या फिर 12 साल पुराना कब्जा हो या फिर 12 साल से अधिक से पुराना कब्जा हो। तो ये शर्त माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों के अंदर रखी है। तो दोस्तों, इससे आपकी प्रॉपर्टी से 100% अब कब्जा हट जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों के अंदर ये बोली है कि किराएदारों के लिए भी 12 साल का कानून नहीं बना हुआ है। बहुत से किराएदार क्या करते हैं कि किसी प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल तक कब्जा करके रखते हैं, उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करते हैं और वो 12 साल के कानून का फायदा उठाना चाहते हैं कि 12 साल के कानून के आधार पे वो उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे, कब्जे के आधार पे वो उस प्रॉपर्टी को अपनी कर लेंगे। पर यहाँ पे साफ साफ शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों के अंदर बोल दिया है कि किराएदारों के लिए 12 साल का कानून है ही नहीं। किराएदार अगर कितने भी टाइम से किसी की प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लिए हैं और वो प्रॉपर्टी के मालिक अगर उनसे अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं तो किराएदार को तुरंत प्रभाव से उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों के अंदर ये बोली है कि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी मालिक की परमिशन या फिर अनुमति से रहता है और उसको भी अगर लगातार 12 साल का टाइम हो जाता है तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला भी 12 साल के कानून का फायदा नहीं उठा सकता है, चाहे उस परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। अगर उससे वो प्रॉपर्टी के मालिक अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं तो उसको भी उस प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, उसके पास में अवैध प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का उसके पास में कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है, कोई भी लीगली प्रमाण नहीं है, तो उसको भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, चाहे उसको भी वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो दोस्तों, इनमें से अगर एक भी बात आपके मामले के अंदर है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया हूं, तो आपकी प्रॉपर्टी पे अब कब्जा नहीं रहने वाला है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों के अंदर बोल दिया है कि इन बातों के ऊपर 12 साल का कानून लागू नहीं होगा। 12 साल के कानून का फायदा कब्जाधारी नहीं उठा पाएगा, उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसे स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा हटाने के लिए पूरे देश के अंदर 7 जजमेंट्स दिए हैं, 7 फैसले दिए हैं,
तो आपको इन सभी 7 फैसलों को हमसे लेना है, क्योंकि इन फैसलों की जानकारी हर किसी को नहीं है और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल फैसले हर किसी के पास में नहीं है। तो इन फैसलों को आप हमसे लेके जाके और आप अपने कब्जा हटवाने के केस में लगाना, चाहे आपका कब्जा हटवाने का केस सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा हो, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चल रहा हो, एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा हो, तहसील के अंदर चल रहा हो या फिर थाने के अंदर चल रहा हो, हर जगह पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 फैसले आपके काम आने वाले हैं, कब्जा हटवाने के काम आने वाले हैं। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसलों को, इन 7 जजमेंट्स को जैसे ही आप अपने पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर दिखाएंगे, आप अपने कब्जा हटवाने के केस में लगाएंगे, तो वो केवल इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसलों को देखेंगे, इन जजमेंट्स को देखेंगे और इनके मुताबिक वो तुरंत आपकी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा देंगे। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा देश के अंदर और कोई भी कोर्ट नहीं है। देश के तमाम जितने भी थाने हैं, जितने भी कोर्ट है, वो सभी के सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही आते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की, जजमेंट की पालना हर किसी को करनी पड़ती है, उनके मुताबिक उनको भी काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी 100% बहुत कम समय के अंदर तुरंत जल्दी से जल्दी कब्जा हट जाएगा। चाहे आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अभी हाल ही ताज़ा के अंदर नया नया कब्जा हुआ हो या फिर 12 साल पुराना कब्जा हो या फिर 12 साल से अधिक से पुराना कब्जा हो, आप हर तरह के कब्जे को बड़ी आसानी से इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसलों से, इन 7 जजमेंट से हटवा सकते हैं। मैं सबसे हकीकत बात बताता हूँ, ये जानकारी आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा। पूरे देश के अंदर आज तक जिनकी भी प्रॉपर्टी से कब्जे हटे हैं, वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसलों से ही हटे हैं, इन 7 जजमेंट से हटे हैं। यानी कि जिन प्रॉपर्टी मालिक की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा था और वो अपने कब्जा हटवाने के केस में इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को लगाए, तब भी उनकी प्रॉपर्टी से उस केस के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर हुआ। केवल उन्हीं की प्रॉपर्टी से आज तक पूरे देश में कब्जा हटा है। पर इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसलों की जानकारी, इन 7 जजमेंट्स की जानकारी हर किसी को नहीं है। तो इसी वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि इस वीडियो के माध्यम से उन सभी प्रॉपर्टी मालिक को पता चल जाएगा जो भी अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाना चाहते हैं, वो बिल्कुल इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसलों से अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवा सकते हैं। तो आखिरकार ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसले कौन से हैं, ये 7 जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, क्योंकि ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर की एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 महत्वपूर्ण फैसलों की जरूरत है, 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 फैसलों की, इन 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगा के या फिर कब्जा हटवाने के केस में लगा के और आप तुरंत उस केस के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर अपने पक्ष के अंदर करवा सकते हैं। आप अपनी कीमती से कीमती प्रॉपर्टी से भी तुरंत जल्दी से जल्दी आप कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की PDF कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से अपनी कीमती से कीमती लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी से भी तुरंत कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नोट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।